अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द प्रोग्राम अपना बच्चा अपना उस्ताद अपना स्कूल। तो बच्चों, 8th क्लास साइंस से जो हमारा नया टॉपिक आज है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये है बच्चों फोर्स एंड प्रेशर। तो देखो बेटा, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस फोर्स, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेशर। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या होती है, फोर्स के टाइप्स कितने हैं, तो ये हम आज पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है? ए पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स बच्चों, पुल और पुश, किसी चीज़ को हम पुश करें या किसी चीज़ को हम पुल करें, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं फोर्स। द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं शिद्दत को, कि फोर्स कितनी ज़्यादा होगी, किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स जो यूजुअली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से इसको एक्सप्रेस हम करते हैं। If two forces are acting on an object in opposite directions or equal, then the net force affecting the object is zero. अगर दो साइड से किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, बट द टू अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, लेकिन दोनों जो अपोजिट डायरेक्शंस में जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है वो होता है ज़ीरो। जैसे एक बक्स को रखेंगे, उसको दोनों साइड से पुश करेंगे, लेकिन ये पुश करने वाली जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल हों, तो इसका मतलब इस बॉक्स पे जो नेट फोर्स एक्ट होगी, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो जाएगा, इसकी प्लेस चेंज नहीं हो जाएगी, इसकी शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे मतलब ये होगा कि यहाँ पे नेट फोर्स जो अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट है वो ज़ीरो है। ठीक है। या इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे टग ऑफ वार, एक खेल है जिसमें एक रस्सी को दो टीम होते हैं और दोनों इसको खींचते हैं दोनों साइड से। अगर ये रस्सी सेंटर पॉइंट से इधर उधर नहीं जाती है, दोनों टीम है इनका जो फोर्स अप्लाइंग फोर्स है वो इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल है दोनों फोर्स, तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्स ज़ीरो है। लेकिन अगर एक टीम दूसरी टीम को पुल कर लेती है अपने साइड में, इसका मतलब वो वहाँ पे इफेक्टिव फोर्स जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। इसी तरीके से बच्चों, इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि फोर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। पुशिंग ए कार्ट टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये यूजुअली हमारी लाइफ में होता है कि रेडी वाला आदमी हम देखते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को बेचने के लिए, जैसे स्ट्रीट वेंडर होता है, या जैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेना है, तो या एयरपोर्ट पे आप लोग देखते हैं, तो ये हो गया वो कि हम किसी भी चीज़ को, किसी कार्ट को पुश करते हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी कैरी करने के लिए। या फॉर एग्जाम्पल आपका लगेज है, आप कहीं जा रहे हैं, आप इसमें दो टायर लगे होते हैं पीछे, आगे से एक हैंडल होता है, उस हैंडल से पकड़कर आप इसको खींचते हैं या आपके पीछे पीछे चलता है, इसका मतलब आप पुल कर रहे हैं इसको। तो ये एक एग्जाम्पल है कि फोर्स आप इसको अप्लाई कर रहे हैं एक डायरेक्शन में और ये आपके पीछे पीछे जा रही है, या पीछे से आप कार्ट को पुश कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ आपके अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे फोर्स अप्लाई होते हैं वहाँ पे ये मूव कर रही है। इस तरीके से थ्रोइंग और हिटिंग ए बॉल, एक बॉल को हम थ्रो करें, उसे फेंकें या उसको हिट करें बॉल के बैट से, तो ये भी एक फोर्स है। इसी तरीके से फ्लिकिंग द बॉल विद अ हॉकी स्टिक, हॉकी खेलने वाले लोग हॉकी स्टिक से बॉल को मारते हैं, ये फोर्स अप्लाई होती है इस हॉकी बॉल पे। टू टीम्स पुलिंग ए रोप फ्रॉम बोथ एंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी कि एक रस्सी को दो टीम जो हैं वो दोनों साइड से इसको पुल करने अपने अपने साइड में, ये फोर्स है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। इस फोर्स के टाइप्स कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स हमारे पास दो किस्म के हुए, एक हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स in which the two objects have a close contact to apply force in order to change the state of motion of an object,
तो ये क्या है, ये वो टाइप ऑफ फोर्स है जिसमें दो चीज़ों को बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होकर के फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ताकि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए दूसरे ऑब्जेक्ट का जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल जो है मस्कुलर फोर्स हैं और फ्रिक्शन फोर्स है। मस्कुलर फोर्स का मतलब होगा बच्चों जैसे फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, तो ये ज़रूरी है जब मसल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए दूसरी चीज़ के साथ। फ्रिक्शन फोर्स आप देखते हैं जैसे गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान में एक क्लोज कांटेक्ट है, वहाँ पे फ्रिक्शन होती है। बोट पानी में हो रही है, चल रही है, तो वहाँ पे पानी और इस बोट का जो लोअर सरफेसेस का जो बॉटम है वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट है। आप साइकिल को पैडलिंग कर रहे हैं, साइकिल मूव कर रही है, लेकिन इसका जो टायर है उस टायर और सड़क के दरमियान एक क्लोज कांटेक्ट है। बाल को आपने हिट किया, ये बाल ग्राउंड पे चलता है, चलते 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 एक स्टेज आता है, ये खुद ब खुद रुक जाता है, ऑटोमेटिकली रुक जाता है क्योंकि इसकी जो फ्रिक्शन है रगड़ की वजह से स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। ये होगी क्लोज कांटेक्ट, हम इसको कहेंगे। तो ये होगी कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें हम पहले देखेंगे मस्कुलर फोर्स क्या होती है, उसके बाद चाहिए हम फ्रिक्शन फोर्स पे। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मसल्स की एक्शन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट। मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई हो सकती है जब ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होगी किसी ऑब्जेक्ट की। सो इट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट्स वाई कि हम मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये अप्लाई करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में होना पड़ेगा। दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन देयर स्पीड इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। यानी जो चीज़ों की मूविंग जो स्पीड है, जो मोशन है, उसको चेंज करता है, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करता है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे स्टॉपिंग ए स्पीडी कार, स्टॉपिंग ए रोलिंग बॉल इन ऑन द ग्राउंड, स्टॉपिंग ए रोविंग बोट ऑन द वाटर्स। उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, यानी ये वो फोर्स होते हैं जो कंटैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है लेकिन फोर्स अप्लाई हो जाता है। द फोर्स दैट कैन अफेक्ट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये वो फोर्स है जो स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है लेकिन यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है। इसके एग्जाम्पल में मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स हम पहले देखेंगे। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तो हमें पता है बच्चों, जैसे मैग्नेट, अगर मैग्नेट को किस नज़दीक ले जाएंगे तो वो दूर से उसको अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करके उसको अपनी तरफ पुल करता है। इसी तरीके से मैग्नेट को उठाकर हम रखेंगे, आयरन को पीस उसके नज़दीक ले जाएंगे, वो उसको भी पुल करता है। तो जिस तरीके से मैग्नेट को पुल करता है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है विदाउट बीइंग क्लोज कॉन्टैक्ट, इसी तरीके से ये बाकी जो चीज़ें हैं उनको ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन हो। ठीक है, इसके बाद आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्जड बॉडी ऑन अनदर चार्जड और अनचार्जड बॉडी। यानी ये वो फोर्स है जो एक चार्जड बॉडी दूसरी चार्जड या अनचार्जड बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स तब अप्लाई हो जाती है जब दोनों बॉडीज आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में ना हों। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे आप कॉम्बिंग जो है कंघा अपने बालों में करते हैं, उसके बाद इस काम को आप नीचे ले जाएंगे, जितना भी सट्रा जो कोड़ा क्रिकेट हल्का होगा वहाँ पे उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। इस तरीके से आप अपना जो कलम जिसे आप लिख रहे हैं इसको अपने बालों में रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद आप इसको नीचे रखेंगे तो जितना भी सट्रा वगैरह जो यहाँ पे मैट पे या ग्राउंड पे पड़ा होगा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये जाहिर हो जाता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो रगड़ की वजह से एक बॉडी चार्ज अटेन करती है। तो ये दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट इसलिए करती है अपनी इस चार्ज की वजह से,
और यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटी पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो भी चीज़ें फॉल होती हैं ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ज़मीन में ग्रेविटी है, एक कशिश है। जो हर कोई चीज़ ग्राउंड की तरफ आती है, आप हज़ारों फीट ऊपर, हज़ारों फीट के बजाय हज़ारों किलोमीटर भी ऊपर आप चीज़ को आसमान में ले जाएंगे, वहाँ से छोड़ देंगे, ये ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे ग्राउंड पे आएगी। ये सब चीज़ें जो हो रहा है ये होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ये एक और बात है कि ग्रेविटी जो है ये खाली ज़मीन की प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी चीज़ें में एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, फोर्स एक्सर्ट करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन चीज़ों में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम डाउन। दिस फोर्स इज नोन एज ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। यानी यहाँ पे हम ये कहेंगे जो भी चीज़ें ज़मीन की तरफ आती हैं, ग्राउंड की तरफ आती हैं, या ज़मीन उनको अपनी तरफ खींचती है, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। दिस ग्रेविटी इज़ नॉट द जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ alone. In fact, every object, whether large or small, exerts a force on every other object. This force is known as ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी खाली ज़मीन में ही ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी बाकी जो चीज़ें एक दूसरी चीज़ के ऊपर, बड़ी या छोटी कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, उसको अपनी तरफ खींचती हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आपको पता चला बच्चों, पहले फोर्स हम किसको कहेंगे, पुल और पुश। जैसे किसी चीज़ की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए, उसकी हालत चेंज हो जाए, उसका स्टेट ऑफ मोशन जो वो चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स के एग्जांपल्स आपको मैंने बताए, ठीक है। जिस तरीके से पुलिंग ए रोप ऑन बोथ इट्स एंड्स, या हम कहेंगे पुशिंग ए कार्ट, पुशिंग ए स्टेशनरी कार, हिटिंग ए बॉल, थ्रोइंग ए बॉल, ये सारा जो है फोर्स है। ये सारा फोर्स है जो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी चीज़ के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में। उसके बाद बच्चों फोर्स के टाइप्स, जैसे टाइप्स में दो टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने देखा एक आता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा आता है फ्रिक्शन फोर्स। और मस्कुलर फोर्स भी तब अप्लाई होगा जब मसल्स का एक्शन बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में होगा किसी ऑब्जेक्ट के। इसी तरीके से दूसरा फोर्स आपने पढ़ा ग्रेविटेशन फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तब होगी जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट होगा दो चीज़ों के दरमियान में, रगड़ तब पैदा होगी जब दो चीज़ें आपस में बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगी। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने देखा बच्चों, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, ये होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोर्स।